हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और यहाँ पर आज तुलसी विवाह की तैयारी चल रही है और आज है देव उठान एकादशी। देव उठान एकादशी के दिन ही माता तुलसी का विवाह कराया जाता है विष्णु भगवान के साथ। और विष्णु भगवान आज के दिन ही देव उठान एकादशी के दिन ही योग निद्रा से 4 महीने के बाद जगते हैं और इसी दिन तुलसी माता का विवाह कराया जाता है विष्णु भगवान के साथ। तो उसी की यहाँ पे तैयारी चल रही है। और जहाँ पर आपका तुलसी का पौधा लगा हुआ हो उस जगह को अच्छे से धो ले और वहाँ गेरू से भी आप लीप सकते हैं, हल्दी से भी लीप सकते हैं और गोबर से भी आप लीप सकते हैं। गोबर भी बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। और उसके बाद आप अच्छे से डेकोरेशन ऐपन से भी बना सकते हैं, चावल का आटा में हल्दी मिला के, और अबीर से भी चौक पूर सकते हैं। तो चारों तरफ यहाँ पर देखिए अच्छे से डेकोरेशन हो गया है। और मेरे यहाँ श्याम तुलसी लगी हुई हैं। तो श्याम तुलसी देखिए, दोनों तुलसी अच्छा होता है, रामा तुलसी भी और श्यामा तुलसी भी। तो मेरे यहाँ श्यामा तुलसी माता है और उनको पूजा से पहले अच्छे से शुद्ध करना चाहिए, मतलब उनको स्नान करा देना चाहिए। और उसके बाद चुंदरी आप नया ही ओढ़ाएं और उनको फूलों से अच्छे से, जहाँ पर आप तुलसी का पौधा लगाए हुए हैं उस जगह को बहुत अच्छे से सजाएं। जैसे शादी होती है ना, उसी तरह माता को उस दिन सजाना चाहिए। और यहाँ पे एक चौकी रखा गया है, उस पर विष्णु भगवान की प्रतिमा रखी गई है, फोटो है। तो वही विष्णु भगवान की आज पूजा भी की जाएगी और उनकी शादी भी कराई जाएगी। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो आप, अगर आपके पास फ़ोटो है गणेश जी का तो वो भी रख सकते हैं, नहीं है तो सुपारी में कलावा लपेट के भी गणेश जी बना सकते हैं, क्योंकि आज कोई भी शुभ काम बिना गणेश जी का नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उनको फूल चढ़ाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। और अक्षत आज के दिन नहीं चढ़ेगा, तो उन्हें आज अक्षत नहीं चढ़ाना है। और उसके बाद हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, उन्हें भी पीला चंदन, पुष्प, पीला फूल भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो सब भी चढ़ाना है। और उसके बाद उन्हें एक पीला वस्त्र भी ओढ़ा दें। और अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र के रूप में आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। और इस तुलसी विवाह में कलश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उनका निवास कलश में ही होता है। तो हम माता तुलसी की यहाँ पर शादी करा रहे हैं, तो सभी देवी देवता को बुलाना तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो आप इसीलिए दीप कलश भी रख सकते हैं। और कलश में पहले आप जल रखें, उसके बाद उसमें गंगा जल डाल दें, स्वास्तिक बना दें, कलश पे गले में मौली धागा बांध दें। और कलश के अंदर आप सुपारी ले ले, सिक्का ले ले, हल्दी की गांठ ले ले, थोड़ा सा दूर्वा ले ले, फूल ले ले और उसको कलश में रख दें। और उसके बाद कलश की पूजा कर ले। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, कलश की पूजा करनी है, विष्णु भगवान की पूजा करनी है। और माता को अच्छे से जितना भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए, कुछ अपने लिए ज़रूर चढ़ाना चाहिए, इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। तो आप ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिंदूर, बिंदी, लहठी, चूड़ी, जो भी आपके पास हो वो सब ज़रूर चढ़ाएं। तो सबसे पहले हमें जयमाला करना है। जयमाला की रस्म ही शादी में सबसे पहले होती है। तो माता तुलसी से स्पर्श करा के हमें विष्णु भगवान को माला पहनाना है और विष्णु भगवान से स्पर्श करा के हमें माता को माला पहनाना है। तो इस तरह से हमें जयमाला की रस्म करनी है। और उसके बाद हमें
गठबंधन करना है। तो आप एक कलावा ले ले और कलावा से विष्णु भगवान और माता का गठबंधन कर दे और उसके बाद हमें सिंदूर दान कराना है। तो विष्णु भगवान से स्पर्श करा के हमें माता को सिंदूर लगाना चाहिए। तो इस तरीके से तुलसी माता की शादी हो जाती है। और उसके बाद हम जो भी आरती होती है भगवान का, शादी का जो गीत होता है वो सब भी गा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी आरती गा रहे हैं तुलसी माता की। और इस पूजा में आप आरती एक तो तुलसी महारानी की कर सकते हैं और विष्णु भगवान की ओम जय जगदीश हरे भी गा सकते हैं और गणेश जी की भी आरती करें। तो यहाँ पर आरती हो रही है और भोग में पीला फल जो भी हो आपके पास वो ज़रूर पीला फल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला फल बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और उन्हें आप मिठाई वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन पीला फल आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और बहुत ही श्रद्धा से माता तुलसी का विवाह कराएं बहुत अच्छा से। अगर आपको गीत गाना आता हो, शादी का गाना गाना आता हो, तो आप शादी का गाना भी गा सकती हैं। और देव उठान एकादशी के दिन हम लोग दिन भर का फास्टिंग रखते हैं या उपवास रहता है। और ये फलाहारी उपवास होता है, क्योंकि कोई भी शादी में उपवास के बाद ही जो कन्यादान करते हैं वो उपवास में ही रहते हैं। तो आज के दिन हम लोग उपवास किए हुए हैं और अभी पूजा करने के बाद फलाहार करते हैं और व्रत कल के दिन ही खोला जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पूजा होती है। और तुलसी माता का विवाह कराना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जिनकी कन्या नहीं होती हैं तो तुलसी माता का विवाह कराने से उन्हें कन्यादान का लाभ होता है। तो इसीलिए तुलसी माता का विवाह कराना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही पुण्य मिलता है इनसे। और कोई भी मांगलिक कार्य, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, शादी विवाह जनेऊ मुंडन, तो वो देव उठान एकादशी के बाद ही शुरू किया जाता है। क्योंकि इस दिन से 4 महीने के योग निद्रा के बाद विष्णु भगवान आज के दिन उठते हैं और उसके बाद ही जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वो किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग की आरती हो रही है और हम लोग ओम जय जगदीश हरे वाली आरती अभी गा रहे हैं। और आपको पूजा के समय जो अगल बगल की आपके घर की जो भी लेडीज़ हो उनको ज़रूर बुलाना चाहिए, क्योंकि खोइछा देना बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। और पूजा के समय सब लोग रहते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो आपको 5 लेडीज़ को खोइछा ज़रूर देना चाहिए। और खोइछे में आप कुछ भी दे सकते हैं, फल वगैरह जो भी आप प्रसाद चढ़ाए हैं। और माता को भी खोइछा ज़रूर देना चाहिए। आप बहुत सी जगह अलग अलग होता है हर राज्य का, कहीं लोग चूड़ा और उसमें लड्डू, हल्दी की गांठ, दूर्बा फूल ये सब डाल के खोइछा देते हैं। कहीं चावल का खोइछा दिया जाता है और कहीं पे जीरा का भी खोइछा दिया जाता है। तो आपके इधर जो भी खोइछा में दिया जाता होगा वो माता को खोइछा ज़रूर देना चाहिए। और उनको अच्छे से जो पेड़ होता है ना तुलसी माता का, उसके जड़ में बांध देना चाहिए। और जो कुछ चूड़ी वगैरह आप अगर चढ़ा रही हैं अपने लिए तो वो भी माता को पहना दीजिए और उसके बाद आप पहनिए। तो इससे हमारा जो सुहाग होता है बढ़ता है। और माता से सुहाग ज़रूर लेना चाहिए। आप जब भी माता को सिंदूर लगाएं पूजा के समय, तो उस सिंदूर को लगा के फिर अपने मांग में 2 बार ज़रूर भर लेना चाहिए। इससे माता से हम सुहाग लेते हैं और हमारा सुहाग इससे बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है हमारे सुहाग में।
और आप अगर तुलसी का पौधा दान करना चाहते हैं तो आप इस दिन पौधा दान भी कर सकती हैं, लेकिन हम लोग तुलसी का पौधा दान नहीं करते हैं। जिस पौधे में हम रोज़ पूजा करते हैं उसी जगह हम शादी भी कराते हैं, उसी माता की शादी कराते हैं। तो आपके इधर थोड़ा कैसा रस्म है आप देख लीजिएगा। हमारे इधर जो हम पूजा कराते हैं उसी माता को रखते हैं और हम लोग इस पूरे साल पूजा करते हैं। और इस दिन दीप का कार्तिक महीने में दीप का भी बहुत ज़्यादा ही महत्व है। तो आप इस दिन 5 दिया तुलसी माता के पास, 5 विष्णु भगवान के पास और अच्छे से बिल्कुल एकदम सुंदर से सजा के पूजा कीजिए। माता इससे बहुत प्रसन्न होती है, विष्णु भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर हमारी पूजा कंप्लीट हो रही है और उसके बाद यहाँ पर सबको अभी जितने भी आए हुए थे उनको प्रसाद दिया जा रहा है। और प्रसाद खोइछा में ही देना चाहिए और जितने भी सुहागिन हैं उनको सिंदूर ज़रूर लगाएं। आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी नए वीडियो में।